हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज के इस लेक्चर में हम लोग नटुआ लोकगीत से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ ही इस लोकगीत से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट लोकगीत हैं उन्हें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग नटुआ लोकगीत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नटुआ जो लोकगीत है ये एक अनुष्ठान लोक नाट्य है, इसे आप ध्यान में देंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नटुआ लोकगीत मूलतः नृत्य गीत है। नटुआ गीत वीर रस का गीत है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, कुर्मी जाति में शादी के अवसर पर बारात पार्टी की ओर से नटुआ नाच करवाने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। नटुआ में अभिनेता रंग बिरंगे कपड़े से सुसज्जित रहते हैं। बाह में तागदा, ध्यान देंगे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। बाह में तागदा यानी कि 1.5 फीट लंबा और 3 इंच चौड़ा रंगीन कपड़े का टुकड़ा बांध लेते हैं। यह नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। नटुआ नृत्य में ढाक मुख्य वाद्य यंत्र है। अगला पॉइंट, मुंडारी में नटुआ को पाइका नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, नटुआ नृत्य में 34 प्रकार के ताल बजाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक मौसमी नृत्य है। अगला पॉइंट देखिए, ऐसी मान्यता है कि नटुआ नृत्य के पश्चात ही छौ नृत्य का प्रारंभ किया जाता है। तो दोस्तों, ये था नटुआ लोक गीत से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ा वो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आप ध्यान से सुनिए, आपको वो पॉइंट अभी याद है या नहीं। तो अब तक हम लोगों ने यह पढ़ा कि नटुआ जो लोकगीत है ये एक अनुष्ठान लोक नाट्य है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो जो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़ा है उसे आप अभी फिर से रिवीजन कर लेंगे। जो पॉइंट पढ़ा है उसे अभी फिर से हम लोग अभी रिकॉल करेंगे, जो कि हम लोग के माइंड में हमेशा रहेगा। आप ध्यान से सुनेंगे। नटुआ नाच जो है पुरुष प्रधान नाच है। शादी के समय यह नाच नाचा जाता है एवं वीर रस युक्त होता है। इसमें एक आदमी भी नाचता है और बहुत आदमी भी नाचते हैं। कुर्मी जाति में शादी के अवसर पर बारात पार्टी की ओर से नटुआ नाच करवाने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस नाच का अभिनेता रंगीन रंगीन बिरंगे कपड़े से सुसज्जित रहते हैं। बाह में तागदा यानी कि एक 1.5 फीट लंबा और 2-3 इंच चौड़ा रंगीन कपड़े का टुकड़ा बाह में बांध लेते हैं। पगड़ी भी राजा महाराजा के मुकुट समान रहता है, जो लड़ाकू चेहरा को मुखरित करता है। नाचते समय ये जो है मुर्गा के पंख की भांति नाचता रहता है। बनावटी ढाल और तलवार लिए ढाक के ताल में नृत्य की थिरकन प्रस्तुत करते हैं। ढाक वाद्य के ताल और स्वर, पिप्ती का लय और नटुआ का पैतरा, इन तीनों का मेल एक अजीब ही दृश्य उपस्थित करता है। गांव के बच्चे बूढ़ों की भीड़ दर्शक के रूप में नर्तक या नर्तकों को घेर लेते हैं। गांव ग्रामीणों के लिए मनोरंजन का साधन है। यह नाट्य प्राचीन युद्ध काल का एक अच्छा नमूना पेश करता है। कहा जाता है, नटुआ की चाल और पैंतरा से बाघ जैसे शिकारी और खूंखार पशु को भी हार मान लेते हैं। नटुआ नाच तांडव नृत्य की तरह वीर रस से परिपूर्ण होता है। जो व्यक्ति नटुआ नाच में पारंगत होता है वह निश्चित रूप से शस्त्र युद्ध में भी प्रवीण होगा। यही कारण है कि इस नृत्य को शादी विवाह के अवसर पर आत्मरक्षा के लिए रखा गया है। प्राचीन काल में शस्त्र युद्ध का प्रचलन था। अपने अस्तित्व की रक्षा अपने आप या सामाजिक स्तर पर की जाती थी, जो इस नटुआ नृत्य से जाहिर होता है। हाल फिलहाल तक शादी विवाह के अवसर पर नटुआ नाच ही मनोरंजन का एकमात्र साधन है। यह नाच कोई विशेष जाति का नहीं है। इसमें विभिन्न जाति के लोग भी भाग लेते हैं एवं अपना मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन के साथ आत्मरक्षा की शिक्षाएं भी इसमें मिलती है।
तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स को पढ़ा है तो उससे रिलेटेड अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपको कितना जो आपने पढ़ा है वो कितना अभी माइंड में है। अभी हम लोग नटवा लोकगीत से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा है उससे रिलेटेड अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नटवा नृत्य माने कतना रकमिक ताल बजायल जाए, यानी कि नटवा नृत्य में कितने प्रकार के ताल बजाए जाते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34, यानी कि नटवा नृत्य में जो है 34 प्रकार की ताल बजाए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नटवा नृत्य कौन रसिक गीत है, यानी कि नटवा नृत्य जो है कौन सा रस का गीत है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी वीर रस या ऑप्शन डी हास्य रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर रस, यानी कि नटवा नृत्य जो है एक वीर रस का गीत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ढाक आर पाटा बाजनाक संगे मरद किना नास्तिक, यानी कि ढाक और पाटा बाजना के साथ जो मर्द यानी कि जो जेंट्स सब हैं वे कौन सा नाच नाचते हैं। ऑप्शन ए उधवा, ऑप्शन बी नटुआ, ऑप्शन सी ढाढ़धरा या ऑप्शन डी एढ़ैया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नटुआ, यानी कि ढाक और पाटा बाजना के साथ जो मर्द सब हैं वो नटुआ नृत्य जो है नाचते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन नाच के मार्शल आर्ट कथिक, यानी कि कौन सा नृत्य को जो है मार्शल आर्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए नटुआ, ऑप्शन बी उधवा, ऑप्शन सी अढ़ैया या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नटुआ, यानी कि नटुआ नाच को जो है मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नटवा नृत्य माने किना व्यवहार है, यानी कि नटवा नृत्य में जो है क्या व्यवहार होता है। ऑप्शन ए पूर्णा ठेंगा, ऑप्शन बी नौतुन ठेंगा, ऑप्शन सी ARB या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नौतुन ठेंगा, यानी कि नटवा नृत्य में जो है नया ठेंगा का व्यवहार किया जाता है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ढाक के दोमे रागे रागे बाजाइक नियम कौन नृत्य माने आहे, यानी कि ढाक को बहुत जोर जोर से बजाने का जो नियम है वो कौन सा नृत्य में है। ऑप्शन ए अढ़ैया, ऑप्शन बी ढार धरा, ऑप्शन सी नटुआ या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नटुआ, यानी कि ढाक को बहुत जोर जोर से बजाने का जो नियम है ये नटवा नृत्य में है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नटवा नाच माने। ऑप्शन ए दहिना हाथे ठेंगा आर बावा हाथे फरी धरी के नाचत, ऑप्शन बी दहिना हाथे फेरी आर बावा हाथे ठेंगा धरी के नाचत, ऑप्शन सी ढाक धरी के नाचत या ऑप्शन डी सभे गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दहिना हाथे ठेंगा आर बावा हाथे फेरी धरी के नाचत, यानी कि नटवा नाच में जो है दाहिना हाथ में ठेंगा और बायां हाथ में फेरी यानी कि तलवार लेके नाचा जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडारी माने नटवा नाच के किना कथिक, यानी कि मुंडारी में जो है नटवा नाच को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी पाइका, ऑप्शन सी पाइकी या ऑप्शन डी सभे गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाइका, यानी कि मुंडारी में जो है नटवा नाच को पाइका कहा जाता है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जो है लोकगीत का क्वेश्चन आएगा। ये कुछ लोकगीत जो चुनिंदा नटवा गीत से रिलेटेड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगर लोकगीत से क्वेश्चन आता है नटवा गीत से तो यही लोकगीत आएगा, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तेल माखा माखी हेरे माखा माखी चौथ परब सिराय गेला है गंगाधर आज देखा देखी। ई लोकगीतटाय किना रस कर भाव है,
तो इस लोकगीत में कौन सा रस का भाव है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी करुण रस या ऑप्शन डी हास्य रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीर रस। तो इस लोकगीत में जो है वीर रस का भाव है। तो हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि ये वीर रस का है? तो हम लोग ये जानते हैं कि ये लोकगीत जो है नटुआ गीत से रिलेटेड है और नटुआ जो लोकगीत है ये एक वीर रस का गीत है। ध्यान देंगे जो लोकगीत सब है ये आपको बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे उनको याद करने में दिक्कत आ रही है। मैं आपको एक इसका ट्रिक बताता हूँ। जितने भी लोकगीत हैं उसमें आपको जो है एक जो वर्ड है जो आपको माइंड में रह सकता है उसको आप ध्यान में रखें। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। इन लाइन्स में हम लोग को जो है देखिए गंगाधर ये वर्ड याद रहेगा। तो गंगाधर तो आपको सभी लोगों को पता ही होगा, शक्तिमान का गंगाधर। तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे जब भी किसी लोकगीत में गंगाधर वर्ड आएगा ये लोकगीत जो है नटुआ गीत का होगा। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है अभी आप नहीं भूलेंगे। क्या मैंने क्या बोला? अगर किसी लाइन में गंगाधर रहेगा तो वो कौन सा लोकगीत का होगा? वो होगा नटुआ गीत का। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ढाळाए समुंदर खुले कातरे होनु बोले रे दारुण दिले भाराभार हे दीनानाथ कामने হইব পার हो दीनानाथ। ई लोकगीतटाय किना रसिक भाव है। तो इस लोकगीत में आपको जो है कौन सा रस का भाव है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी हास्य रस या ऑप्शन डी श्रृंगार रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर रस। तो ये लोकगीत में जो है वीर रस का भाव है। ध्यान देंगे ये जो लोकगीत है ये नटुआ गीत से रिलेटेड है। तो इस लोकगीत को आप कैसे याद रखेंगे? तो मैंने कहा कि आपको लोकगीत में जो है कुछ एक जो वर्ड है उसको आपको पकड़ना है। तो पिछले जो लोकगीत था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो गंगाधर रहेगा अगर किसी लोकगीत में आता है तो वो जो है नटुआ गीत का होगा। तो इसी प्रकार इस लोकगीत में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड देखिए जैसे कि इस लोकगीत में देखिए दीनानाथ है। तो हम लोगों ने तो शिष्ट गीत में भी ने पढ़ा होगा एक दीनानाथ नाथी एक राइटर थे। तो हम लोग इस नाम से हम लोग इसको याद रखेंगे। जब भी किसी लोकगीत में दीनानाथ वर्ड आएगा तो ये लोकगीत हो जाएगा नटुआ गीत का। तो मैं आशा करता हूँ अब तो ये क्वेश्चन जो है अभी आप नहीं भूलेंगे। किसी भी लोकगीत में अगर दीनानाथ वर्ड रहेगा तो वो लोकगीत हो जाएगा नटुआ गीत का। और नटुआ गीत जहाँ हो गया तो अगर उससे किसी रस का भाव आता है तो वो हो जाएगा वीर रस। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये एक जो है लास्ट जो है नटुआ गीत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 टुंगरिका धीरे धीरे के आछे कुसुम तरे बनो माझे रे काला हाराबी डहर रे इटा इना लोकगीत है। तो आपको ये कौन सा लोकगीत का है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डमकच, ऑप्शन बी करम गीत, ऑप्शन सी उधवा गीत या ऑप्शन डी नटुआ गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नटुआ गीत। तो ये लोकगीत जो है ये नटुआ गीत से संबंधित है। हम लोग देख सकते हैं कि कुसुम तोरे हम लोग ये वर्ड को हम लोग ले सकते हैं। अगर किसी लोकगीत में कुसुम तोरे वर्ड आएगा तो ये जो है नटुआ गीत से संबंधित होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा तो और क्या क्या सीखा ये आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहली बात इस लोकगीत से रिलेटेड नटुआ जो लोकगीत है इसमें रिलेटेड हम लोगों ने 3 लोकगीत देखा और यही अगर क्वेश्चन आता है तो यही 3 जो है मुख्य लोकगीत है। तो पहला हम लोगों ने देखा अगर लोकगीत के में जो है गंगाधर वर्ड रहेगा तो वो जो है नटुआ गीत का होगा और नटुआ गीत यानी कि वीर रस का गीत है। दूसरा लोकगीत में हम लोगों ने देखा अगर किसी वर्ड में जो है दीनानाथ किसी लोकगीत में रहेगा तो वो लोकगीत जो है नटुआ गीत का होगा। और तीसरा लोकगीत में हम लोगों ने देखा अगर किसी लोकगीत में कुसुम तोरे वर्ड रहेगा तो वो लोकगीत जो है नटुआ गीत का होगा। मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो है तीनों लोकगीत का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो आपको बता दिया और ये आपके हमेशा भी जो है ये माइंड में रहेंगे। निवेदन है कि आप इस लेक्चर को एक बार और देख लीजिए, भले ही 2x की स्पीड में देखिए, जिससे जो है ये जितने भी आप पॉइंट पढ़े और जो भी क्वेश्चन किए ये जो है हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हो सके तो इस
लेक्चर को ज़रूर लाइक करिएगा। और हाँ, इस लेक्चर का पूरा श्रेय जो है डॉक्टर एच.एन. सिंह सर को जाता है। डॉक्टर एच.एन. सिंह सर को मेरा सादर प्रणाम। और साथ ही अगर आपको अभी जो है जितना हो सके आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। आप लोगों के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ जो है 10 फुल लेंथ कुरमाली टेस्ट सीरीज़ का बैच लाया गया है, जिसका प्राइस जो है ओनली 150 रुपीज़ रखा गया है। तो जिनको भी एनरोल होना है, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। ध्यान देंगे, इस नंबर पर आप हमें कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जो कॉल होता है तो इतने सारे कॉल को रिसीव करना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है मैं कॉल पर रिसीव नहीं करता हूँ। और साथ ही मैं कॉल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि इससे जो है हमेशा समय की बर्बादी ही होती है। तो जिनको भी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी मुझे समय या वक्त मिलेगा मैं ज़रूर इस पर रिस्पॉन्स करूँगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और जितना हो सके इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।